हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम आप लोगों के लिए फसल विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे और 100 प्रश्न लेकर आए हैं। जो लोग भी यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए या एसटीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। धान की फसल रोपाई के लिए अंतराल रखते हैं। धान की फसल की रोपाई के लिए अंतराल कितना रखा जाता है? 20 गुणा 10 सेंटीमीटर। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, फसल पकने पर मेटेलिक ध्वनि किस में देखी जाती है? मतलब कौन सी फसल में मेटेलिक ध्वनि देखी जाती है? तो गन्ने में। गन्ने में एरोबिंग कब शुरू होती है? परिपक्वता होने पर। गन्ना का परिपक्वन रीडिंग कैसे मापा जाता है? गन्ने का परिपक्वन रीडिंग हेड रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। तिल के फाइलोडी रोग का वाहक कीट कौन सा है? लीफ माइनर। अफ्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सी तिलहनी फसल रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करती है? तो कुसुम। कुसुम एक ऐसी तिलहनी फसल है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। जूट की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त है? गर्म तथा नम। ब्रेड गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं जो है वो ब्रेड गेहूं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, संकुल यानी कंपोजिट मक्का का बीज दर कितना होता है? तो 18 से 20 किलो। तंबाकू में निकोटीन का संचयन कहाँ होता है? जड़ में। भारतीय बौनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम स्पोरोकोकम। भारतीय बौनी गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम स्पोरोकोकम। सीड काटन से रुई को अलग करना क्या कहलाता है? जिनिंग प्रतिशत। तंबाकू की पत्तियों की ज्वलनशीलता नियंत्रित होती है किससे? क्लोरीन द्वारा। सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित सरसों की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो सरसों की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? NRCHB 506। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। तंबाकू में पोषक तत्वों को फूल के सिर से पत्तियों की ओर मोड़ना क्या कहलाता है? टॉपिंग एंड डिस्करिंग। जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान होता है 34 डिग्री सेल्सियस। जूट की रेटिंग के लिए जान लीजिए 34 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। इमर गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम डाइकोकम। इमर गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम डाइकोकम। क्वेश्चन नंबर 20 है, आलू के बीज कंदों में ब्लैक स्कर्फ और सामान्य स्कैब रोगों के नियंत्रण के लिए उपचारित करते हैं। किससे उपचारित करते हैं? बोरिक अम्ल से। किससे उपचारित करते हैं? तो बोरिक अम्ल से। लंका स्पेशल, भाग्यश्री, भवानी स्पेशल, आनंद 2, आनंद 119 किसकी किस्म है? तंबाकू की किस्म है। ये सब तंबाकू की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल का भीषण अकाल बंगाल फेमाइन का कारण क्या था? तो चावल का भूरा धब्बा रोग था। कम जलमांग वाली फसलें जो किस्में हैं कौन सी हैं? तिल, ग्वार और बाजरा, ये सब कम जलमांग वाली फसलें हैं। सनई के रेशे में करेंसी नोट का कागज बनाने का सबसे उपयुक्त देसी कच्चा माल। अब देखिए, सनई के उसे जो है नोट यानी करेंसी नोट बनाने के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, वो कौन सा भाग है? सेलुलोज। ठीक है। पूसा जाइंट किस फसल की किस्म है? पूसा जाइंट किस फसल की किस्म है? पूसा जाइंट बरसीम की किस्म है। ये कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मृदा। ये सब मेरे समय में भी परीक्षा में आए हुए हैं। बासमती धान की अगेती किस्म कौन सी है? पूसा 1121। चुकंदर किस कुल की फसल है? चिनोपोडियेसी कुल की। चुकंदर किस कुल की है? चिनोपोडियेसी कुल की। धान की फसल में डेपोंग विधि से पौधों का स्थानांतरण के बुआई के कितने दिन बाद होता है? तो 11 से 14 दिन बाद। बासमती धान में खुशबू किसके कारण आती है? एसेंटाइल और प्रोपालिन दो होते हैं, इनकी वजह से बासमती धान में खुशबू देखने को मिलती है। गुजरात 67 और अमेरिकन नेक्टरलेस कपास की कौन सी किस्म का संकरण है?
ये संकर 4 का। बाजरे की बीज दर होती है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मेथी फसल की प्रति हेक्टेयर बीज दर 20 से 25 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, बाजरे में हरित बाली ग्रीन ईयर रोग का रोग कारक कौन सा है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। राजेंद्र क्रांति किस फसल की है? मेथी की। मेथी की फसल जो है फसल मेथी की जो है वो राजेंद्र क्रांति किस्म है। अरहर की एक अगेती किस्म कौन सी है? उपास 120। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, कई बार आया है प्रश्न परीक्षाओं में। स्वीट कार्न मक्का का बीज दर कितना होता है? 8 किलोग्राम। भारतीय गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेकेरम बारबेरी। भारतीय गन्ने की बात हो रही है, देखिएगा भारतीय गन्ने की बात हो रही है, भारतीय गन्ना सेकेरम बारबेरी। प्रताप C50 किस फसल की किस्म है? तिल की। कॉटन के रेशे की लंबाई किससे ज्ञात किया जाता है? तो फाइब्रोग्राफ से। कॉटन के रेशे की लंबाई फाइब्रोग्राफ से ज्ञात करते हैं। ठीक। अगर कॉटन के रेशे की परिपक्वता किससे ज्ञात करते हैं? एरिलोमीटर से। कॉटन के रेशे की महीनता किससे ज्ञात करते हैं? माइक्रोनेरियन से। मूंगफली के फलों को क्या कहते हैं? लेमेंटम या पोड। सफ़ेद रोली किस फसल का मुख्य रोग है? सरसों का। जूट में रेटिंग अधिक तथा कम होने पर रेशे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेशे की गुणवत्ता खराब हो जाती है। रेशे की गुणवत्ता खराब हो जाती है। मूंगफली के सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम क्या है? होलोट्रेकिया कॉन्सेनगुनिया। अगला क्वेश्चन नंबर है 47वां क्वेश्चन कह रहा है, किस तिलहनी फसल में सबसे अधिक PUFA या लिनोलिक अम्ल पाया जाता है? तो कुसुम में पाया जाता है। जूट का रेशा किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? रेटिंग द्वारा। गेहूं की पीली रोली रोग का कारण है? पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस। पेटेंट बग किस फसल का मुख्य कीट है? सरसों का। गेहूं की करनाल बंट रोग का कारक? निवोसिया इंडिका। गेहूं की काली रोली का कारक पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई। गेहूं की भूरी रोली का कारक पक्सिनिया रिकोन्डेटा। तंबाकू में कौन सी प्रक्रिया कटाई के बाद की जाती है? तो क्यूरिंग की जाती है। गडल बिटल किस फसल का प्रमुख कीट है? सोयाबीन का। तंबाकू में निकोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो जड़ में। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, जड़ में होता है। तिल फसल किस कुल से संबंधित है? पेडालिएसी कुल से। आइरिस फेमाइन आलू के किस रोग से संबंधित है? पछेती झुलसा रोग है आइरिस फेमाइन आलू का। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, तंबाकू की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? पहले टॉपिंग, फिर डिस्करिंग और उसके बाद प्राइमिंग, फिर क्यूरिंग सबसे लास्ट का क्रम है। आलू में सिस्ट बनाने वाले निमाटोड का क्या नाम है? ग्लोबोडेरा रोस्टोकाइएंसिस। ग्वार बीज में गोंद की कितनी मात्रा होती है? कितनी प्रतिशत मात्रा होती है गम की? यानी कि 30 से 33% ग्वार में गम की मात्रा होती है। संकर कपास की बीज दर कितनी है? 2 से 2.5 किलोग्राम। जूट, अब देखिए जूट को कितने नामों से जाना जाता है ये भी जान लीजिए। यहाँ पे जूट को पटसन भी कहते हैं, पाट भी कहते हैं, पटुआ भी कहते हैं। ठीक है, जूट को क्या कहते हैं? जूट, पटसन, पाट, पटुआ। इसका बीज दर कितना होता है? 4 से 6 किलोग्राम। ठीक। सनई का बीज दर कितना होता है? 20 से 25 किलोग्राम। हाँ, बीटी कपास का बीज दर कितना होता है? 1 से 1.5 किलोग्राम। देखिए बहुत कम बीज लगता है। सामान्य कपास का बीज दर 6 से 8 किलोग्राम। सत्य आलू बीज यानी कि TPS 1 हेक्टेयर बुआई के लिए नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 75 मीटर स्क्वायर। 75 मीटर स्क्वायर TPS बुआई के नर्सरी का क्षेत्रफल होता है। रेशे वाली कपास की एक गांठ का वजन 170 किलोग्राम। ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। नहीं, ये वाला आया है पिछली उसमें। रेशे वाली सनई फसल की एक गांठ का वजन 167 और रेशे वाली जूट फसल की एक गांठ का वजन 180 किलोग्राम। ये आ चुका है। रेशे वाली मेस्टा की एक गांठ का वजन कितना होता है? 181 किलोग्राम।
आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखा जाए। इसमें कह रहा है कपास में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा कपास के बीजों का बीज उपचार के लिए अनुपात रखते हैं। कितना अनुपात रखते हैं? 1:10 का अनुपात रखते हैं। 1:10 का अनुपात रखते हैं। ठीक। रिबानिंग किस फसल से संबंधित है? जूट से। सुपर धान का संबंध जीएस खुश से है। सुपर गेहूं का संबंध यस नागराजन से है। शंकर धान का संबंध युवांग लॉग पिंक से है। आलू में कंद निर्माण के लिए दिन व रात का तापमान होना चाहिए। आलू में कंद निर्माण के लिए दिन व रात का तापमान होना चाहिए। तो बता दें आलू में कंद निर्माण के लिए दिन का तापमान 18 से 20 डिग्री होना चाहिए और रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तब जाके आलू का कंद यानी कि आलू मोटा मोटा बैठेगा। मूंग मोठ उड़द का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? भारत। जान लीजिए मूंग मोठ और उड़द का उत्पत्ति स्थान भारत में ही है। चना का उत्पत्ति स्थान ये देखिए दक्षिण पश्चिम एशिया में चला का है ये चना। बरखा किस फसल की किस्म है? उड़द की। चवला का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। सुनहरा धान का संबंध किससे है? सुनहरा धान का संबंध किससे है? तो इनगो प्रोटिकस से है। सरसों तिल मूंगफली का बीज दर। सरसों का बीज दर है 3 से 4 किलोग्राम और तिल का बीज दर है 3 से 5 किलोग्राम और मूंगफली का बीज दर है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। किस फसल में धुरीन नामक जहरीला रसायन पाया जाता है? तो ज्वार में। मक्के में सफेद कलिका रोग का कारक क्या है? जिंक की कमी के कारण जो मक्के का सफेद रोग होता है। राजमा फसल का उत्पत्ति स्थल मैक्सिको। गन्ने में ब्रिक्स का अनुमान किससे लगाया जाता है? हेड रिफ्रैक्टोमीटर। हेड रिफ्रैक्टोमीटर ये किए यंत्र है जिससे गन्ने में ब्रिक्स का अनुमान लगाया जाता है कि गन्ना पका कि नहीं पका। गेहूं में कल्ले फूटने का तापमान क्या है? तो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस जब तापमान रहता है उस समय गेहूं में कल्ले अच्छे बनते हैं। आलू मक्का गन्ना धान जूट कद्दू वर्गीय फसलों में अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? रिले फसल प्रणाली अपनाते हैं। भूमि की ऊपरी कठोर परत को तोड़ना क्या कहलाता है? अंधी गुड़ाई। भूमि की ऊपरी परत जो कठोर परत होती है उसको तोड़ना अंधी गुड़ाई कहलाता है। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, पिछली दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। संकर मक्का का परीक्षण वजन कितना होता है? 285 ग्राम। ICRISAT हैदराबाद अरहर की प्रथम संकर किस्म हैदराबाद द्वारा निकाली गई है। कौन सी? ICPH8। चारे वाली फसलों की रानी कौन किसको कहते हैं? रिजिका को। ये यार कांटवा उसमें बुक्स में भी दिया गया है, ये परीक्षा में आया हुआ है। बाजरे में वसा की मात्रा कितनी होती है? 5%। पेगिंग अवस्था किस फसल में पाई जाती है? मूंगफली में। मूंगफली में पेगिंग होती है। जिनिंग प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? अभी इस देखिए इसमें जिनिंग प्रतिशत का सूत्र पूछ रहा है। जिनिंग प्रतिशत का सूत्र, तो जिनिंग प्रतिशत का सूत्र होता है रुई का वजन बट्टे सीड काटन गुणा 100। ये जिनिंग प्रतिशत का सूत्र है। रुई का जिनिंग प्रतिशत कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला है। जूट में रेशा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो द्वितीयक जाइलम से। जूट में रेशा कहाँ से प्राप्त होता है? द्वितीयक जाइलम से। गॉसिपियम हिरसुटम मल्टीप्लाई गॉसिपियम बार्बेडेंस संकर से कौन सी कपास प्राप्त हुई है? कौन सी प्रजाति? तो वारा लक्ष्मी कपास प्राप्त हुई है। कपास में वालवर्म नियंत्रण के लिए बीज अंकुरण कितने दिन बाद प्रयोग करना चाहिए? 21 दिन बाद। कपास की गुलाबी सूंडी का वैज्ञानिक नाम? पैक्टिनोफोरा गॉसिपोला। दोस्तों आज के लिए बस ये इतना ही 100 प्रश्न है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले। अगर ऐसी और एकदम सटीक आंसर है जो कि बिल्कुल भी कहीं गलत नहीं मिलेगा आपको, हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए आप लोग। धन्यवाद।